क्या आपने कभी वाकई खुदा की ज़रूरत महसूस की है कि वो आपके लिए कुछ करे? यकीनन कर चुका हूँ। ये दिलचस्प है कि हम बाइबल में देखें कि यीशु ने लोगों के लिए कैसे मदद की, और जब उन्होंने इससे राब्ता किया तो इसने उन्हें छुआ। मुझे याद है जब हम पाकिस्तान में थे, एक खातून ने वैन में हाथ डाला जब हम रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। वो वैन में बैठी बहुत करीब, और तुमने इसके लिए दुआ करवाई, याद है? और तुमने इसका हाथ इसके सर पर रखा और उसके लिए दुआ की। वो बस खुदा से एक छूने की ख्वाहिश रखती थी कि वो हाँ, इसने हाथ बढ़ाया, और हमें इसी तरह होना चाहिए। खुदावंद की तरफ हाथ बढ़ाना, इससे ज्यादा चाहना, और इस जैसा बनना चाहता था, और उसके कलाम की पैरवी करता था। ये अच्छा है। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदी। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है, ये मेरी बीवी नैन्सी है, और हम दी बुर्ज हैं। हम और बहुत से दूसरे लोग जो यहाँ अमेरिका में और दुनिया के दीगर हिस्सों में यीशु की खिदमत कर रहे हैं। हम बरकतों और मुसीबतों के बारे में बात करेंगे। हम यीशु के बारे में बात करेंगे, और इसका वो खुतबा जो इसने मैदानों में दिया, जो मत्ती के खुतबे से मुशाबहत रखता है, यानी पहाड़ पर खुतबा। आज हम अपने रब यीशु की कुछ अहम तालीमात का अहाता करेंगे, और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन इससे पहले हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते इसमें हिस्सा डाला। हम 25 बाबलें वहां भेजने में कामयाब हुए, और पाकिस्तान को। जी हाँ। और हमारे पीर की क्लास के तलबा अभी भी बाइबल चाहते हैं। मैं कहूँगा, एक नई वजारत जिससे हम पाकिस्तान में राब्ता कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ दुआ करें जब हम ये नए मौके खोल रहे हैं, और हमारी क़यादत टीम के साथ दुआ करें जब हम अपने स्कूल को वसअत दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरी 3 और 4 शाखों तक तौसी करें, और फिर उन्हें पीर को सर्विस दी जाएगी। और हम इस तरक्की के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमने अपनी तदरीस, कॉलेज क्लासेस और हाज़रीन में देखी है। और एक बार फिर उन सब का शुक्रिया जिन्होंने बाइबल के लिए पैसे दिए। ये एक बाइबल के $10 हैं, और हम 25 ले सके। हमें अभी भी इन तलबा के लिए 30 चाहिए जो स्कूल में है। ये बढ़ चुका है, और हमारे पास नए तलबा हैं जो मार्च के पहले हिस्से में मार्च के पहले पीर को, जो कि दूसरा है, शुरू करेंगे, और हम चाहते हैं कि वो लोग उठा लें। तो ये हैं कुछ तस्वीर, जैसा कि आप देख सकते हैं जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि रैंडी पीर की सुबह 4 बजे उठता है ताकि पाकिस्तान में एक ग्रुप को तकरीबन 5 बजे क्लास पढ़ाए, और फिर सुबह 7 बजे एक और ग्रुप को। तो ये सुबह सवेरे है, इतवार की इबादत के बाद। ये बहुत कुछ है, लेकिन खुदा का शुक्र है, ये देखना दिलचस्प है कि खुदा क्या कर रहा है। आमीन आमीन। तो आइए अब कलाम की तरफ आते हैं। हम बरकतों और मुसीबतों के बारे में बात करेंगे। हम लूका के 6 बाब में बात जारी रखे हुए हैं। ये एक बहुत तवील बाब है, और हमने शागिर्दों की तालीमात मुकम्मल कर ली हैं, और आज हम आयत 17 पर नज़र डालेंगे। लेकिन रुकी, क्या हमारे पास गुलाम खानदानों के बारे में कोई ऐलान नहीं है? ओ हाँ, हाँ। आगे बढ़ो। ठीक है। खैर, हम अपनी 48 फैमिली को आज़ाद करने में कामयाब हो गए गुलामी से। हम काम कर रहे हैं, हमारा हदफ 50 है। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास इस फौरी मकसद के लिए 2 और काम बाकी हैं। वहाँ सब लोग गुलामी में नहीं हैं, लेकिन यही हमारा फौरी मकसद है। इसके लिए खुदा का शुक्र है। और कुछ लोगों ने जैसा कि आज सुबह भी इसके लिए कुछ पैसे आए, तो खुदा का शुक्र है, और उसके लिए शुक्रिया। और हम खुदा पर यकीन कर रहे हैं कि हम 50 निकाल सकते हैं। ये अच्छा होगा कि उन्हें 1 मार्च तक निकाल दिया जाए। ठीक है। लिहाजा हम चर्च में एक ख़ास इबादत करेंगे। हम ये करें ज़ाहिर है इंटरनेट पर, लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम 50 ख़ानदानों के लिए एक ख़ास खाना हो। जैसे हम हैं, उन्हें इकट्ठा करें, इस सन मील तक पहुंची। तो अगर आप हिस्सा लेना चाहें, दोबारा ये एक मौका है, तुम खुदा की रहनुमाई करो। और मुझे यकीन है कि वो खाना चिकन और चावल का होगा। कुरी फुलेवर्ड। कुछ सालन के साथ, हाँ, और कुछ कोक पीने के लिए। हाँ। और मज़ा आएगा। जी हाँ। अच्छा, तो अब अगर तुम चाहो तो नैंस हमें बाब 6 इंजील ऑफ लूका पढ़कर सुनाओ। वो 17 से 19 तक पढ़ेगी।
वो उनके साथ बाहर गया और हमवार जमीन पर खड़ा हुआ। इसके शागिर्दों का एक बड़ा हुजूम वहाँ था और यहूदिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बहुत से लोग, यरूशलेम से और साहिली इलाके से, सूर और सदा के आसपास, जो उसकी बात सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने आए थे। जो लोग नापाक रूहों से परेशान थे वो ठीक हो गए, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि ताकत इससे आ रही थी और सबको शिफा दे रही थी यसू रूह अल कुद्स की तरफ से। बिल्कुल दुरुस्त। आमीन। और नोट करें कि ये तसलिस काम कर रही है, और याद रखें यसू ने उन पर सांस लिया और रूह अल कुद्स आया। लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन वो एक जोरदार हुआ की तरह आई, और फिर वो जाहिर हुए कि वो ऐसी ज़बानों में बात कर सकते थे जो उन्होंने नहीं सीखी थी, और वो आसमानी ज़बानों में खुदा की तारीफ कर सके, जो करनथियों के 13 उबाब के तौर पर है। वहाँ ज़मीनी मरूफ बोलियां और ज़ुबानें हैं, और फिर आसमानी ज़बान है। ये हमारी रूह की सलाहियत है कि वो खुदा के तख्त के सामने कुछ ऐसी बातों पर शफात करे जो हम मुकम्मल तौर पर इल्मी तौर पर नहीं जानते, लेकिन खुदा रूह अल कुद्स जानता है। और नोट करें कि आयत 17 में लिखा है, हमवार ज़मीन पर ये मैदान है, और अगर आप इस इलाके के जोग्राफिया को देखें तो यसू आते हैं, और वो यहाँ सीधी जगह पर हैं, और वो 19, 20, 22 साला ख़वातीन और अरे मर्दों से बात कर रहे हैं जो उसकी शनाख्त में बढ़ रहे हैं। और वो मालूमात दे रहा है, और ये ऑरिकल्स हैं, और आज हमारी सकाफ़त में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इनमें से 4 मुस्बत हैं जिन्हें ऑरिकल्स ऑफ वेल कहा जाता है, और ये अच्छे ऐलानात अबरकतें हैं। मुबारक है। और अब ये देखेंगे जब हम थोड़ी देर में मतन पढ़ेंगे। लेकिन फिर मेरे की पेश गोइयाँ भी हैं जो कि नबुवत की इस्लाह है, और तमाम कलिसाओं को दोनों होना चाहिए। अगर तुम हमेशा यही कहते रहो कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और तुम कभी उन चीज़ों से निमटते नहीं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ खुद को नापी तो हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हिमम। लेकिन हम खुद को खुदा के कलाम से नापते हैं, वह हमारे पास बढ़ने के रास्ते हैं, और हमें अपनी ज़िंदगियों से मनफी चीज़ें ख़त्म करनी हैं। और उसका लाज़मी मतलब ये नहीं कि ये गुनाह है, लेकिन वक्त ज़ाय करने वाले क्या होते हैं, हमारी तवानाई को तबाह करने वाले क्या होते हैं, हमारी आमदनी क्या चोरी करती है, अरे हमारी खुशी क्या चोरी करती है। और अगर उन चीज़ों को हटा दिया जाए, दुनिया की मनफी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो हम मालूमात के दौर में रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ 4 सादत हैं जो बरकत देती हैं, और फिर 4 मुसीबतें ऐसी चीज़ें हैं जो इस फैसले का सबब बन रही हैं। तो इसे कबूल करें। किसी चीज़ को तवाज़ुन में क्या बनाता है? जब वज़न बराबर हों, है ना? तुम यहाँ 5 पाउंड वज़न लगाते हो, फिर 6 पाउंड वज़न लगाते हो, 6 पाउंड ज़्यादा हो जाएगा, है ना? ये हाँ तवाज़ुन को ख़राब कर देगा। लिहाजा हमें बराबर मुस्बत और मनफी बरकत और इस्लाह के पेश गोइयाँ होनी चाहिए, और ये भी ज़रूरी है। तो जब हम इस बारे में सोचते हैं, अब नैन्सी आयात 20 से 23 तक पढ़ेगी, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगी नैन्स ताका ये वाक़ई समझ सके। मेरा मानना है कि यसू ने शायद यही मवाद कई मुख्तलिफ जगहों पर शेयर किया। 2 जगहों पर रिकॉर्ड किया गया, मत्ती पहाड़ पर और फिर यहाँ लुका में मैदानों पर। लेकिन शायद उन्होंने ये हर जगह शेयर किया जहाँ वो गए। मेरे पास कुछ खुतबे हैं जिनकी तबलीग मुझे वाकई पसंद है, और वो कुछ मुख्तलिफ निकलते हैं। ये इस बात पर मबनी है कि मत्ती बुनियादी तौर पर यहूदियों से बात कर रहा था, और जाहिर है लुका सकाफती रुकावटों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि नैन्सी ने पढ़ा, वहाँ बहुत से लोग सैदा से हैं, यरूशलेम के लोग हैं, इलाके से बाहर के लोग हैं। लेकिन वो सब इकट्ठे हो गए हैं, और वो पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं और खिले दिल से बात कर रहे हैं। तो क्या मैं अब आपकी हौसला अफजाई कर सकता हूँ? मैं ये करना चाहता हूँ जैसे नैन्सी पढ़ती है। मेरी रूह खोलो, तो अपनी रूह खोलो खुदावंद के कलाम के लिए, इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम के लिए कि वो महफूज है। और मैं दुआ करता हूँ कि नैन्सी अब ये आयत पढ़ रही है 20 से 23 तक, एक अजीम मसह और एक बड़ी समझबूझ और एक अजीम ज़ाती इत्ला।
अपने शागिर्दों को देखकर उसने कहा, क्योंकि मुझे अफसोस है, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि तुम्हारा खुदा की बादशाही है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम मुतमईन हो जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। मुबारक हो जब लोग तुमसे नफरत करते हैं, जब वो तुम्हें खारिज कर देते हैं, तुम्हारी तौहीन करते हैं और तुम्हारा नाम बुराई कहकर रद्द कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि इंसान का बेटा है। इस हिस्से को याद रखें, आगे बढ़ो। इस दिन खुश हो जाओ और खुशी से छलांग लगाओ, क्योंकि आसमान ने तुम्हारा अजर अजीम है, क्योंकि उनके आबाओ अजदाद ने अंबिया के साथ ऐसा ही सलूक किया। तो जब हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं और हम ये सब कुछ महसूस करते हैं, तो मुझे तर्जमा खुशी पसंद नहीं, क्योंकि मैं पप्पी के साथ खुश हूं या खाने से, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुबारक लफ्ज़ बहुत गहरा। क्या तुम इत्तेफाक करोगी न? ये इस बात का गहरा एहसास है कि खुदा कंट्रोल में है, चाहे सब कुछ खुशगवार और खुशगवार ना हो, और कभी कभार ये सिर्फ एक दिखावा होता है। लिहाजा वो यहाँ कहने से शुरू करता है, खुश नसीब हैं गरीब, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारी है। इसको देखने के चंद तरीक़े हैं। एक ये है कि रूह में गुर्बत है, ये समझना कि हमें यसू की ज़रूरत है, और वो औरत जिसने इसके लिबास के किनारे को छुआ, वो शख्स जो वैन में बैठा और सिर्फ दुआ चाहता था। वो खुदा से मिलने के लिए पुरज़्म थे, शायद तुम्हारी दुआ के ज़रिए, मेरी दुआ के ज़रिए, तुम्हारी दुआ के ज़रिए, तुम्हारी दुआ के ज़रिए। हाथ हा मेरा हाथ, लेकिन ये हम नहीं हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये एक एहसास है, अरे मैं रूहानी तौर पर दिवालिया हूँ, मेरी हालत ख़राब है, और जब हमें खुदावंद की तरफ से बरकत मिलती है तो वो बराबर हो जाता है, और ये हमें काफ़ी से ज़्यादा हासिल करने पर मजबूर करता है। दूसरा ज़ाविया ये है कि हमें दोनों पहलुओं से निमटना होगा, और वो है माशी सूरत हाल। ऐसा लगता है कि खुदा के दिल में इन लोगों के लिए ख़ास मकाम है जो गुर्बत में हैं, क्योंकि वो खुदा के मोहताज हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मसीह के जिस्म के तौर पर, अगर आप गुर्बत की जगह पर नहीं गए, और गुर्बत वो चीज़ है जिसे लोग इससे निकालना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बस सुस्त पड़ा हो। ये लोग कभी कभार अपनी हुकूमत की वजह से, अपनी सूरत-हाल की वजह से, उनके पास अच्छा पानी नहीं है, उनके पास अच्छी हुकूमत नहीं है, उनके पास अच्छा खाना नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है। और हम यहाँ अमरीका और मगरिब में खुद को खुदा के कलाम के साथ हम आहन करने की इजाज़त दी है, और खुदा ने हमें बेहद बरकत दी है। तो और इक्तिसादी खुशहाली दर हकीकत इस वक्त अमरीका के लिए सुनहरी साल हैं, जो पिछले 6 माह से 1 साल में शुरू हुए, और उसकी वजह यह है कि महंगाई कम हो रही है और मुनाफा बढ़ रहा है। अगर ये दोहरी बरकत का वक्त है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये देख रहे होंगे, और ये वक्त है कि हम खुदा को वसाइल देने दें, न कि ज़ख़ीरा करने के लिए, न कि अपने छोटे खेत गिरा कर बड़े खेत बनाने के लिए, बल्कि बरकत हासिल करने और दूसरों को बरकत देने के लिए। अक्सर हम दूसरों को गुर्बत में देखते हैं, ख़ास तौर पर ग़ुलाम लोग। क्या मैं उन्हें मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप अपने तस्वीरें देख ली हैं, हमारी पिछली वीडियोज़ देखें, और वो अब जानते हैं सब कुछ एक कंबल में लपेट देते हैं, और ये ज़्यादा नहीं है, और ये वाकई वो चीज़ है जिसके साथ वो बहुत कम ज़िंदगी गुजारते हैं। और कभी कभार हमारे पास इतना ज़्यादा सामान होता है कि हमें अपनी चीज़ें रखने के लिए जगह किराया पर लेना पड़ती है, और ये हैरत अंगेज़ है, और चीज़ें रखने में कोई हर्ज नहीं। दोबारा आइए यहाँ तवाज़ुन लाते हैं। मैं ऐसा पादरी नहीं चाहता, कोई मसीही जिसके जूतों में सुराख हों और पुराने पुराने कपड़े हों। मैं ऐसा नहीं कह रहा। हमें अपनी और दूसरों की देखभाल करनी चाहिए। मैंने देखा है कि लोग दूसरों को इतना देते हैं कि वो खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं। नैन्सी, खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हाल ही में जिस खानदान की तस्वीर अपने चंद मिनट पहले देखी, वो जारी की गई। एक औरत जिसके 3 बच्चे हैं, वो हामला है और इसे सीज़ेरियन की ज़रूरत है, और ये ग़ुलामी के दौरान वहाँ करना बहुत मशकूक था। कैम तो इसकी आज़ादी, इसने इसके लिए अच्छी तिब्बी देखभाल भी फराहम की है।
تو یہ ایک اور پہلو ہے کہ آپ روحانی طور پر مالا مال ہیں اور طبی دیکھ بھال حاصل کرنے کی صلاحیت میں بھی مالا مال ہیں۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، بس دستیابی ہے۔ اور گاؤں کے لوگ چرچ میں جہاں ہم پادری ہیں امریکہ سے، لیکن انہوں نے اس کی طبی دیکھ بھال کے اخراجات کے لیے وسائل جمع کیے ہیں تاکہ بچے کی پیدائش کے لیے مدد کی جا سکے، تو وہ سب اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ آئیے اگلا منظر دیکھتے ہیں۔ مبارک ہو تم جو بھوکے ہو، تم ہو اے مستقبل کے زمانے میں دیکھو مطمئن، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ میں زندہ نہیں ہوں اور نہ ہی تم اس کھانے پر جی رہے ہو جو ہم نے 2 ماہ پہلے کھایا تھا۔ کچھ باتیں اب بھی موجود ہیں۔ اب یہ لو، لیکن نوٹ کریں کہ یہاں جسمانی بھوک ہے اور کبھی کبھار جب آپ جانتے ہیں کسان وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ وہ زمین جوتتے ہیں، بارش کا انتظار کرتے ہیں، پھر باہر جا کر بیج بوتے ہیں اور پھر مزید بارش کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور انہیں صبر کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار کسانوں کو خشک سالی کی وجہ سے مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا شاید فراست، شاید کوئی بڑا ٹورنیڈو آ کر فصل کو تباہ کر دے۔ بارش تو یہ موقع ہے اور اس میں ایک خطرہ بھی ہے۔ اور نوٹ کریں کہ غریب لوگ کبھی کبھار دوسروں کے ہاتھوں ظلم کرتے ہیں، کبھی جھوٹے مذہب سے، کبھی کبھار لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں غلامی میں ان لوگوں کے مالک۔ اگر وہ 800 سے 1000 اینٹیں پیدا نہیں کرتے تو وہ ان پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمیں کچھ توازن لانا ہے۔ اور اب جانتے ہیں صحیفہ کمیونزم کی تعلیم نہیں دیتا، یہ ہمیں جن کے پاس ہے سکھاتا ہے کہ ان لوگوں کو برکت دیں جن کے پاس نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں روح القدس کی رہنمائی میں رہیں۔ مجھے ان لوگوں کی فکر ہے جو مسیحیت کو کمیونزم، مارکسزم، سوشلزم سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہم انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہم یہ کیسے کریں؟ یہ چرچ ہے جو اس میں سب سے بہتر کام کرتا ہے، کیونکہ حکومت چیزوں کو لازمی قرار دیتی ہے، اور پھر اب کے پاس ایسے لوگ ہیں جو حکومت کی تنخواہ پر ہیں اور منشیات استعمال کر رہے ہیں اور اپنے پیسے کو جوئے عجیب و غریب چیزوں، گاڑیاں خریدنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ایسا نہیں کر رہے۔ اپنے بچوں کو خود کھلاتے تھے، وہ حکومت کو اپنے بچوں کو خود کھلانے دے رہے ہیں، اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ مسئلہ پیدا کرے گا۔ تو ہم میں سے جو جانتے ہیں کہ ہمیں روحانی فراہمی کی ضرورت ہے، اور میں واقعی روبیو کی قدر کرتا ہوں جنہوں نے حال ہی میں جرمنی میں تقریر کی، اور مجھے واقعی یقین ہے کہ انہوں نے ایک بہت اہم بات پر بات کی۔ ہم امریکی اور مغرب میں رہنے والے لوگ، ہم نہیں چاہتے، ہم خود کو تباہی کی طرف لے جانا نہیں چاہتے، نہیں، ہم خود کو اس طرح منظم کرنا چاہتے ہیں کہ لیول اوپر آئے، لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اور اب جانتے ہیں یہ صرف مالیات نہیں ہے، اور صرف اس لیے نہیں کہ حکومت زیادہ پیسہ چھاپ سکتی ہے، مقداری آسانی نہیں، ایک روحانی دیوالیہ پن ہے جسے مجھے اپنی زندگی میں حل کرنا ہوگا، اور ہمیں مل کر خدا کے کلام کے سونے اور دولت کی طرف جانا ہوگا، اور جو نہیں جلتا، اور اسے اپنے دل میں رکھنا ہوگا تاکہ ہم گناہ نہ کریں۔ خدا کے خلاف اسے بھوسا گناہ، وقت ضائع کرنے والے، اور وہ جو الگورتمس کو انہیں قید کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، جلا دے۔ یسوع کے نام پر آئیے اس سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نانس؟ اور میں اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ میں انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور ہم کرتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ انٹرنیٹ مجھے استعمال کرے اور میرے خیالات کو تباہ کرے، ہمیں بے قابو کر دے، اور پھر آخرکار ہمیں تباہی کی طرف لے جائے۔ اب اگلا سیکشن پڑھیں 23 سے 26 تک۔ اس دن میں خوش ہو جاؤ اور خوشی سے چھلانگ لگاؤ، کیونکہ جنت میں تمہارا انعام عظیم ہے، کیونکہ آباء و اجداد نے انبیاء کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ لیکن تم پر جو امیر ہو افسوس، کیونکہ تم نے پہلے ہی اپنی تسلی حاصل کر لی ہے۔ تم پر افسوس ہے جو اب اچھی طرح کھائے ہوئے ہو، کیونکہ تم بھوکے رہو گے۔ تم پر جو اب ہنستے ہو افسوس، کیونکہ تم غمگین اور رواگے۔
तुम पर अफसोस है जिसकी सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, क्योंकि उनके आबाओ अजदाद ने झूठे नबियों के साथ यही सलूक किया था। तो आइए गलत तालीम की बात न करें। आइए इतने मुस्बत न हों कि हम ये न कह सकें कि कोई हकीकी जहन्नम है, कोई हकीकी अलहदगी है, या कि मसीही तकलीफ नहीं उठाते क्योंकि वो तकलीफ में है। मसीही वाकई तकलीफ में मुब्तला होते हैं और हमें खुद से पूछना चाहिए ये तकलीफ किस बारे में है। और अक्सर औकात ये इस शख्स के बारे में नहीं होता जो तकलीफ से गुजर रहा है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के बारे में होता है। उनका खानदान इस मामले को कैसे संभाल रहा है, चर्च मसीह के जिस्म को कैसे संभाल रहा है, हम कैसे रद्दे अमल दे रहे हैं। हम चंद मिनट में एक और शहर जा रहे हैं जो चंद घंटे दूर है, एक दोस्त से मिलने जिसे हम जानते हैं। रोज़ा पहले बार्थोलोम्यो थी और अब ये बकीनन और काल बकीनन है और हम उन्हें पसंद करते हैं। मैं रोज़ा को शायद 10-11 साल की उम्र से जानता हूँ, कोस्टा मैसा से, और वो सेहत याबी के दौर में है और ये जाना खुशी की बात है। तो कभी कभार कुछ लोग चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं और फिर हम जो मजबूत होते हैं उन्हें मजबूत करते हैं। और देखें कि जब हम क्या करेंगे तो इत्मीनान आएगा। अपनी जिंदगी उनमें डाल दें। जब मैं अपना पानी नैन्सी में डालता हूँ, या हमारे बड़े बच्चों में, या हमारे पोते पोतियों में, या तुम्हारी जिंदगी में पानी डालता हूँ, तो मेरे कुनवे का क्या होता है? फिर खुदा इसे दोबारा भर देता है। वही है जो दोबारा भर देता है। आमीन। अगला हिस्सा यहाँ पढ़े। मुबारक हो तुम जो रोते हो। मुबारक हो तुम जो रोते हो, आप हंसेंगे, खुशी सुबह आती है। आमीन। ये इस बात की तकमील है जो डेविड ने बर्दाश्त की। याद रखें, दाऊद को रीछ और शेर के साथ कामयाबी मिली थी, लेकिन फिर इसे देव के साथ कामयाब होने के लिए खुदा को पुकारना पड़ा। तो सिर्फ इसलिए कि हमने माजी में कामयाबी हासिल की है, हमें अब भी खुदा की तरफ झकना होगा और अलमिया आएगा। दरहकीकत ज़बूर 34 आयत 18, खुदावंद दिल शिकस्ता के करीब है। और नैन्सी शायद अब इस अक्टूबर और नवंबर में पाकिस्तान के अपने पहले दौरे पर वहाँ थीं। जब हम गुलामों के कैंपों में गए, क्या बच्चों में खुशी थी? हाँ, था। यहाँ तक कि उनके हालात में भी। इससे हमारी आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ। लेकिन वो आंसू थे, इनके साथ खुशी मनाते थे, क्योंकि वो बहुत खुश नसीब थे। अपने सबसे निचले हालात में वो खुदावंद में खुश और बाबरकत थे। ये देखकर वाकई कुछ खास बात है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पास हर किस्म का खिलौना था और सबसे अच्छी चीज़ें भी, और वो बहुत नाखुश थे। और फिर ऐसी सूरत हाल में होते हैं जहां उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं, छलांग लगा रहे होते हैं और बस अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। अरे यहाँ नंबर 4 पढ़े। तुम खुश नसीब हो जब लोग तुमसे नफरत करते हैं। खुश रहो, खुशी से छलांग लगाओ। ये बिल्कुल उलट लगता है जो हकीकत में है। ये तब होता है जब आप पीछे हटते हैं और खुदा के नुक्ता नज़र से देखते हैं, और यही वो तरीका है जिससे वो इसे समझता है। मुझे याद है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो मुझे छेड़ा जाता और मजाक उड़ाया जाता था, और मेरे क्लास के बच्चे कहते थे कि मैं अजीब हूँ वगैरह, लेकिन इसलिए कि मैं उन चीज़ों में हिस्सा नहीं लेता था जिनमें वो शामिल थे। मैं तकरीबन चौथी या 5वीं जमात में था। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे सही और गलत में फ़र्क मालूम था, और जो वो कर रहे थे वो गलत था, और मुझे अच्छाई की नुमाइंदगी करनी थी। और मुझे इस पर मजाक और मजाक का निशाना बनाया गया, और ये थोड़ा अजीब है, खासतौर पर जब आपको मालूम ना हो कि क्या हो रहा है। इतनी कम उम्र होना, मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे हक इंसाफ के लिए खड़ा होने में मदद दी, और मैं इसके लिए खुश नसीब था। अब मैं खुश किस्मत हूँ क्योंकि मैं इस तजुर्बे से गुजर चुका हूँ, और ये मेरे लिए एक कदम बन गया कि मैं जान सीखूं कि उम्र के साथ कैसे बर्ताव करना है। ये अच्छा है। तो जब आप अपनी नस्ल की वजह से किसी मुश्किल से गुजर रहे हों तो वो चीज़ आपको बदल नहीं सकती। यही असल नस्ल परस्ती है। मेरी नस्ल आयरिश है और आयरिश लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, और वो मशरक़ी साहिल पर ग़ुलाम थे, यहाँ तक कि हमारे सियाफ़ाम दोस्तों से पहले भी जिन्हें लाया गया और ग़ुलामी में लाया गया। और ये दुरुस्त नहीं है जब हम अतालवियों अफ्रीका के सियाफ़ाम दोस्तों किसी भी नस्ल के ख़िलाफ़ हो जाते हैं जो हमारी तारीख़ से है, या हमें आयरिश होने की वजह से कमतर समझा जाता है।
یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے، اور کسی کو اس وجہ سے پسند نہ کرنا کہ خدا نے اسے کیسے بنایا ہے، یہ اصل نسل پرستی ہے۔ اب ثقافت میں وہ اسے ہم سے الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب اب کسی کے کرنے والے طرز زندگی ہم جنس پرستی ٹرانسجینڈر طرز زندگی سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ نسل پرستی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ بدل سکتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کا موازنہ نہیں کرتا۔ یہ سیب اور سنترے کی بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم زیادہ ذہین بن سکیں گے۔ اور امریکہ نے ایک عظیم بیداری دیکھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم مارکسزم دیوانگی کو اپنی ثقافت پر حاوی نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہم واقعی ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ نینسی یہ پڑھے جب ہم اپنا وقت ختم کرتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے دشمنوں سے محبت کے بارے میں پڑھے۔ اور اصل زبان میں یہ لفظ اگیپ ہے۔ یہ دوستی کی محبت نہیں بلکہ مسیحی محبت ہے، جو ایسی محبت ہے جو دیتی ہے لیکن بدلے میں کچھ توقع نہیں رکھتی۔ جب ہم کسی ایسے شخص کے لیے بائبل خریدتے ہیں جو بائبل خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ہم کسی کو غلامی سے بچاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی چرچ میں کسی ایسے شخص کی مدد کرتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ کچھ کر سکے، جیسے دروازہ پکڑنا، وہ خود دروازہ بھی نہیں پکڑ سکتے لیکن ہم ایسا کرتے ہیں، تب ہم خدا کے کردار میں عمل کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بائبل دیں، غلامی سے بچائیں یا ہمارے لیے دروازہ کھولیں، کیونکہ ہم یہ فراہم کر سکتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو سنو، یہ خداوند کا کلام ہے ہمارے لیے اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کے بارے میں۔ نینسی آیت 27۔ لیکن تم سے جو سن رہے ہو، میں کہتا ہوں، اپنے دشمنوں سے محبت کرو، ان لوگوں کے ساتھ اچھا کرو جو تم سے نفرت کرتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو تمہیں لعنت دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرے گال پر بھی اس کی طرف موڑیں۔ اگر کوئی آپ کی کوٹ لے لے تو اپنی قمیض ان سے نہ چھپائیں۔ ہر اس شخص کو دے دو جو تم سے مانگے، اور اگر کوئی تمہاری چیز لے لے تو اسے واپس نہ مانگو۔ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ تو آئیے یہاں رک جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس جگہ پر واپس جاتے ہیں جہاں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو یہ تب ہوتا ہے جب ہم پر حملہ ہوتا ہے کیونکہ ہم مسیحی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی نینسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو تو مجھے نینسی کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اب کے ساتھ کھانے پر گئے ہوں اور کوئی اب پر حملہ کر رہا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دوسرا گال موڑ دوں، کہوں کہ دوسرا گال موڑ کر مار کھا جاؤں۔ یہ وہ نہیں ہے جو کتاب مقدس سکھاتی ہے۔ ایسی بے وقوفانہ خود انکاری قسم کی گندگی ہی ہمیں اس مصیبت میں ڈال رہی ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ چرچ کو ہمارے لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اب جانتے ہیں، اور جو کچھ منیاپولس میں ہوا جب وہ چرچ کی عبادت میں گئے اور لوگوں کو ڈرا دیا اور سروس میں خلل ڈالا، وہ قانون شکنوں کی بات ہے۔ کیا وہ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں؟ آگے بڑھو کرو، لیکن چرچ میں مت آنا۔ میرے گھر مت آنا۔ آپ میرے گھر کے سامنے فٹ پاتھ سڑک پر کھڑے ہو کر جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس حد پار کر کے میرے گھر آ جائیں تو مجھے اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں تک کہ یسوع نے بھی شاگردوں کو کہا تھا جب حالات خراب ہونے لگے کہ وہ 2 تلواریں خرید لیں، انہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ اور نوٹ کریں کہ فنکار یہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ پیٹر کے پاس تلوار تھی، اس نے تلوار کہاں سے لی؟ اس نے اس آدمی کے کان پر مارا جو یسوع کو گرفتار کر رہا تھا۔ یہ کہاں سے ملا؟ اس کے پاس تھا۔ اور ہمیں اپنی حفاظت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب آئیے یہاں کی تعلیمات کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ہمیں محبت کی ضرورت ہے۔ جب کوئی مجھے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، وہ تم صرف ایک عیسائی ہو، یسوع کے پیروکار ہو، تو مجھے اپنا دوسرا گال پیش کرنا پڑتا ہے اور اسے دوسرے گال پر تھپڑ مارنے دینا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ میرا کوٹ لے جائیں تو انہیں میری قمیض بھی دے دینا۔ اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو جب وہ مسیح کے مقصد کے لیے مکمل ہو جائے تو انہیں فراہم کریں۔ فرق دیکھ رہے ہو؟ اگر سین اور تم جانتے ہو کیا، پھر مسیح اس صورتحال میں قدم رکھیں گے۔ وہ اپنے خدمت گزار فرشتے بھیجے گا۔ نینسی کے دادا نے ایک بار کسی کو بندوق نکالنے کو کہا اور گولی چلائی اور کچھ نہیں ہوا، اور بعد میں وہی بندوق باہر نکالی گئی جب وہ آدمی ٹوٹ گیا اور اپنا دل خدا کو دے دیا، ٹریگر دبایا اور وہ چل گئی۔
دیکھو خدا ہماری حفاظت کرے گا جب ہم نفرت نہیں کریں گے لیکن جب ہم واقعی محبت کریں گے۔ صرف دوستی کی محبت نہیں کیونکہ کوئی بھی کسی اور سے محبت کر سکتا ہے اور ہم اگلے ہفتے اس پر پہنچیں گے جو اسے واپس محبت کرتا ہے۔ لیکن جب ہم محبت کرتے ہیں اور کوئی توقع نہیں ہوتی وہ شخص ہمیں واپس نہیں دے سکتا، یہ ہے اگاپے لو۔ اور کیا یہی وہ چیز نہیں جو ایک ماں کے چھوٹے بچے کے ساتھ ہو یا ایک والد جو چھوٹے بچے کو گود میں لے لے؟ بچہ انہیں واپس نہیں دے سکتا، نہ کھانا دے سکتا ہے اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ یہ سب ایک طرفہ دینے کا عمل ہے اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے مسیح صلیب پر تھا۔ یہ ایک طرفہ تھا، اس نے خود کو دے دیا، انہوں نے اس کی جان نہیں لی۔ اس نے سب کچھ دے دیا۔ تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں یسوع کو سب سے پہلے رکھ سکتے ہیں؟ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ پچھلے چند منٹوں کے لیے ہم اکٹھے ہیں، ان عظیم تعلیمات پر بات کر رہے ہیں جو اپنے دی ہے، میدان پر، ہموار زمین پر، اور یہ کہ اپنے متی میں پہاڑ پر خطبہ دیا اور شاید کئی اور جگہوں پر بھی دیا، وہ کتاب مقدس میں درج نہیں ہے۔ وہ یسوع ہمیں راستہ دکھانے کا شکریہ، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ دکھاتا ہے۔ ابھی ہماری مدد کریں کہ ہم یہ کر سکیں۔ ہمیں لوگوں سے محبت کرنے میں مدد دیں اور بدلے میں مطالبہ نہ کریں، بلکہ اپنا کردار اپنانا اور دوسروں سے محبت کرنا، کیونکہ تم نے پہلے ہم سے محبت کی۔ مسیح کے زندہ ہوئے نام میں ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ارے آج آپ کے ساتھ کلام کا مطالعہ کرنا بہت اچھا لگا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی بار دی برج پر ملیں گے۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔